हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केडी एकेडमी। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 15 की, जयः पराजयो वा, विक्ट्री और डिफेक्ट। यह एक प्रोज राइटिंग है। द consequences of war are always very furious. Even then, man constantly goes on fighting. In modern age, different chemical weapons are used in war, which have become very harmful. The subject matter of the present lesson is its description. कि हमें पता है कि कभी भी जहाँ पे भी युद्ध होता है तो ऑलवेज सभी के लिए वह हार्मफुल इफ़ेक्ट ही देता है। आज भी जब कहीं पे भी फाइटिंग्स होती है तो वो कुछ अच्छा सा तो नहीं उसमें प्रोड्यूस होता, सब कुछ बिगड़ जाता है। मॉडर्न एज में अलग अलग केमिकल वेपन्स आ गए हैं जो युद्ध में यूज़ होते हैं, वॉर में यूज़ होते हैं और वह हार्मफुल है। तो यही सब्जेक्ट लेकर यहाँ पर लेसन प्रेजेंट किया गया है। In olden days, battles were fought and large number of people were killed in it. As a result, many ladies and children used to become helpless. But natural elements like earth, water, air, sky, etc. were not damaged. They had been pure as earlier. In modern age, excessive use of weapons has polluted all these natural elements. Many people become the victim of incurable diseases because of polluted water and air. And though they do not participate actively in war, even then they have to die. Not only this, but many future descendants of mankind have to become the victim of such bad consequences. यानी कि ओल्डन डेज में भी काफ़ी बैटल्स होते थे, युद्ध भी होते थे, काफ़ी सारे जो लोग थे वो इसमें डेथ हो जाती थी उन लोगों की। रिजल्ट क्या था कि जो स्त्रियां थी और जो बच्चे थे वह हेल्पलेस हो जाते थे। लेकिन जो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि अर्थ हो गया, वाटर, एयर, स्काई, उसमें कुछ भी डैमेज नहीं होता था। लेकिन हमारे ज़माने में यानी कि मॉडर्न एज में ज़्यादातर वेपन्स यूज़ होते हैं, वह सारे केमिकल एक्सप्लोजन होते हैं। उसकी वजह से क्या होते हैं कि सारे जो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं वो भी डैमेज होते हैं और लोग भी विक्टिम रहते हैं इनन्यूरेबल जो डिजीज़ होते हैं उसकी, कि जो कभी भी क्योर नहीं हो सकते, ऐसे डिजीज़ स्प्रेड होते हैं बिकॉज ऑफ पॉल्यूटेड वाटर एंड एयर। सो जो वॉर में जो पर्सन रहता है वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता और वो उनकी भी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है कि चाहे कोई भी बैटल हो, वॉर हो, उसमें कुछ भी हमें अच्छा नहीं मिलता। अगर कोई पर्सन अगर विक्ट्री अचीव करता है तो वह उसकी जीत है या हार है वही पता नहीं चलता। In a war resulting in such bad consequences, whichever party becomes a victorious, it remains a question whether it is a victory or defeat. Arjun, living in heaven, having come down on the earth, witnessed directly the differences of consequences of the wars between modern age and Mahabharata times. By imagining the heavenly character getting down on the earth, the attention has been drawn towards the bad result of the war prevalent at the present time. The plot of this lesson has been thought to educate the feelings of living away from the war by understanding the miseries which is innocent being have to suffer as a result of war. कि हमें पता है कि कभी भी वॉर होती है तो उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है और काफ़ी लोग यहाँ पर उनको फेस करते हैं और
विक्ट्री अगर अचीव करते हैं तो उनकी भी यह विक्ट्री है कि नहीं वो भी सोचने वाली बात है। अर्जुन जो स्वर्ग में रहने वाले लोग होते हैं उसमें से अर्जुन है, वह यहाँ पर धरती पर आते हैं, अर्थ पर आते हैं एज अ विटनेस, और देखते हैं कि जब मॉडर्न एज में कॉन्सिक्वेंसेस होती है वॉर के अंदर, तब और महाभारत के अंदर जो भी वॉर हुई थी, बैटल हुई थी कुरुक्षेत्र में, तो उसमें क्या डिफरेंस है, और वह सब देखते हैं और यहाँ पर पानी पिए बिना ही वह चले जाते हैं। एकदा स्वर्गस्थित अर्जुन पृथ्वीं द्रष्टुकामः भूलोकमागच्छत। स्वर्ग स्थित यानी कि लिविंग इन द हेवन, पृथ्वी यानी कि अर्थ, दृष्टुकामः एक दिन वह यहाँ पर भूलोक यानी कि अर्थ पर आते हैं। वंस अर्जुन लिविंग इन द हेवन desirous to see the earth came down on the earth, कि अर्थ पर आकर उनको देखना था कि कैसा है भूलोक। प्राप्त भूलोकः सह महांतम जय घोषम श्रुत्वा, जैसे ही वो वहाँ पर अर्थ पर पहुँचते हैं तो कुछ सुनाई पड़ता है। जय घोषम श्रुतवान, श्रुतवान यानी कि सुनना। Having reached the earth, he heard loud proclamation of victory. सह जय घोषकारकं जन समूहस्य समीपम गच्छति। जन समूह यानी कि जो लोग, काफ़ी सारे लोग थे, उनके पास वह जाकर सुनते हैं। He went near the group of people who were proclaiming victory. जो जीत गए थे ना, उनके पास वह जाकर सुनते हैं। सद्य विरमिते विश्वयुद्धे लब्ध विजयाः जनाः विजयोत्सवम् अनुभाव्यन्तः आसनः। विश्वयुद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर, लब्ध विजया तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर विक्ट्री अचीव हुई है और उनको विजयोत्सव यानी कि सेलिब्रेशन करते थे विक्ट्री को। He went near the group of people who were proclaiming victory, people who had scored a victory in the world war that had just ended were celebrating the victory. तान दृष्ट्वा अर्जुनोऽपि पुरातनं महाभारत विजयं तदानीन्तनान् प्राप्तविजयान् जनान् च स्मरति एकत् अपरिचितपूर्व समुपरिस्थितम् अर्जुनं ते जनाः स्वकीये विजयोत्सवे योजितवन्। महाभारत विजय तो वह उनको पता होता है कि एंशिएंट टाइम में महाभारत वॉर हुई थी और मॉडर्न टाइम में यहाँ पर वर्ल्ड वॉर हुई है, तो दोनों का सेलिब्रेशन किस हिसाब से होता है और अर्जुन भी उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। अर्जुनोपि जातहर्षते सह संलग्नो भवतः। Having seen them, Arjun also remembered the victory in the ancient Mahabharata war and the victories of people of the times. The people included this Arjun, who was not known to them before, who had appeared there in their celebration of the victory. Being delighted, Arjun also joined them. कंचित कालानंतरम सह तृषा मनो भूतवान। तृषा यानी कि थर्स्टी होते हैं कि थोड़ी देर के बाद उनको प्यास लगती है। आफ्टर सम टाइम ही गॉट थर्स्टी। अभ्यागतेन तेन अश्व एको याचितः, कि अश्व यानी कि हॉर्स, याचित यानी कि गेस्ट। अभ्यागतेन यानी कि देखते हैं। ही वो वॉज अ गेस्ट आस्क फॉर अ हॉर्स। याचिता श्रोसो अश्मारूढ्य जलम पान्तुं नगराद्बहिः स्थितमेकं परिचित्य पूर्व सरोवरं गतवान्। Having asked for a horse,
Riding the horse, he went to the lake which was out of the city and was known to him in the past. यानी कि पहले वह जो स्थित था सरोवर, उनको पता था कि पता है तो वहाँ पर जाने की प्रयत्न किया. तत्र यदा सः जलपानाय उद्यतो भवति तदा कस्यचित् पुरुषस्य ध्वनिं श्रुतवान् महाशय सगरम इदम जलम अधुना अपेयमस्ति. कि वहाँ पर एक वृद्ध आदमी को देखा, आवाज़ बिल्कुल जो यंग मैन होता है उसकी तरह थी, और बोला कि हे महापुरुष, आप यह पानी मत पियो. Having asked for a horse, riding the horse, he went to the lake which was out of the city and was known to him in the past. When he was about to drink water, there he heard a certain man's voice, "Gentlemen, this water is poisonous." यह पानी प्रदूषित है, poisonous है. अर्जुनः साश्रय तमदृष्टपूर्वं पुरुषं पृच्छति कथमिदं सगरं जलम्. Now it is not suitable for drinking. Being surprised, Arjun asked the man, whom he had not seen before, "How is this water poisonous?" ये पानी गंदा कैसे हो सकता है? प्रकृति निर्माताः सरोवराः तु सर्वदेव पेयजलाः एव भवन्ति. कि यह तो नेचर ने क्रिएट किया है, तो यह कैसे पॉइजनस हो सकता है? The lakes created by nature are always full of water worthy for drinking. स्वरेण युवकः कायेन वृद्धः इव कश्चित् भग्नदन्तः धवलकेश सदण्ड एकः जनः अर्जुनस्य समीपं गतवान्. स्वरेण युवक, स्वरण यानी कि वॉइस यूथ के जैसा था. कायेन वृद्ध, बॉडी ओल्ड मैन की तरह थी. कश्चित भगदंत, और तीज भी नहीं थे. धवल केश यानी कि वाइट हेयर थे. और सदंड एकह जनः यानी कि स्टिक लेकर, एक वॉकिंग स्टिक होती है ना, उसको लेकर वह पास में आते थे. अ मैन विथ द वॉइस ऑफ यूथ, बॉडी ऑफ एन ओल्ड मैन who had lost his teeth, whose hair were white, and who was with a walking stick, came near अर्जुन के पास आते हैं. अदृष्ट पूर्व तादृश्यम जनम दृष्ट्वा अर्जुनः आश्चर्यचकितः सज्जातः. दृष्ट्वा, जनम दृष्ट्वा यानी कि सीइंग मैन. अर्जुन आश्चर्यचकित यानी कि सरप्राइज हो गए. Seeing the man like that, not having seen before, Arjun was surprised. He felt sorry, remembering the stout. कि पहले तो ऐसे कोई नहीं था. Strongest people in an era of महाभारत. यह तो महाभारत कालिकान स्थूलकायान बलिष्ठान जनान स्मरण स कष्टमपि अनुभूतवान. कि पहले तो मैं महाभारत के टाइम में काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन में मेरा नाम आता था. अस्य एतादृशी स्थितिं दृष्ट्वा अर्जुन साश्रयं पृष्टवान्, को भवान्, कस्मात् तव ईदृशी अवस्था जाता. यानी कि एकादृशी यानी कि वो पर्सन के ऊपर कंटिन्यूस देखता था और ऐसे ही वहाँ पर स्थित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया. कि वो आर यू, वाई आर यू रिड्यूस टू दिस कंडीशन. आप इस हालत में किस हिसाब से आ गए हो, कि आपकी ऐसी अवस्था किसने की. स प्रत्यवदत अहम अस्य देशस्य एकः सैनिकः. अस्य देशस्य यानी कि यह दिस कंट्री. कि ही रिप्लाइड, आई एम अ सोल्जर ऑफ दिस कंट्री. विगतेषु कतिपयेषु मासेषु बहुना देशानां परस्परम युद्धम अभवत. कि मासेस यानी कि कितने महीनों से यहाँ पर बहुना देशानाम यानी कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पर वॉर होता रहता था. फॉर द पास्ट मैनी मंथ्स मैनी कंट्रीज वेर एट द वॉर विथ वन अनदर.
तत्र विविधानि शस्त्राणि प्रयुक्तानि. Many kinds of weapons were used there. तस्मात् कारणात् जलं स्थलं वायुः प्राणिन इत्येवं बहुविधं जगत् विविधरूपेण प्रभावितमस्ति. Because of it, many kind of world such as water, land, living beings have been affected in various ways. यानी काफ़ी तरीके से यहाँ पर सब कुछ प्रदूषित हुआ. किम ते कथयामि. शस्त्रास्त्र निगते प्रदूषितेः सर्ववस्तुजातं प्रदूषितं विषमयं च सज्जातम्. What should I tell you? All the things have been polluted and become poisonous by the pollutant shot out from the arms and missiles. अस्य सरोवरस्य जलमपि एतस्मादेव कारणात् सगरमस्ति. The water of this lake is also poisonous due to this reason only. इसी कारण की वजह से यहाँ का पानी भी प्रदूषित हो गया. अत्र्यं जलं पीत्वा पीत्वा मदीया एषा स्थिति सज्जता. This condition of mine is the result of having drunk the water that is here again and here again. कि यहाँ पर जो पानी है वो कंटिन्यूस पीने की वजह से ही मेरी हालत यह हो गई है. मदीयः पुत्र इदमेवं जलं पीत्वा विगत दृष्टि गंभीरे कूपे पतितो मृतस्य. माय सन, पुत्र यानी कि मदीय पुत्र यानी कि माय सन, इदमेवं जलम, यह पानी पीकर वह अपनी आई साइट है उसको भी खो चुका था और वह डीप वेल के अंदर गिर पड़ा और वहीं पे मृत्यु हो गई. माय सन हु लॉस्ट हिज साइट as a result of drinking this water only fell into a deep well and died. मदीया भार्या विस्मयस्व वायो प्रभावेन निरुद्ध्वा दिवंगता. My wife, due to the influence of poisonous gas, suffocated and expired. निरुद्ध स्वाहा यानी कि सफोकेशन, कि यह जो एयर है वो भी पॉल्यूटेड हो गई थी तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी डैमेज हो गया था. उसकी वजह से सांस न लेने के कारण वह मर गई. प्रतिदिनं जलस्यायस्य पानेन गतप्राणान् जीवान् पश्यन् भुक्तभोगः अहमत्र स्थित्वा पशुपक्षीमानवान् अस्य जलपानात् वारयामि. प्रतिदिन यानी कि डेली. जलस्यायस्य पानेन, यहाँ पर जो भी कोई पानी पीने के लिए आता है, जीवान पश्यस्य, यहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी पीने के लिए आती है तो मैं पशु हो या पक्षी हो या तो मनुष्य हो उनको यहाँ से भगाता हूँ. सीइंग द लिविंग बींग्स डाइंग बाय ड्रिंकिंग दिस वाटर, आई हु हैव सफर्ड डिस्क्यूड the birds, beasts and human beings from drinking this water staying here. युद्धस्य परिणाम स्मृति पथमान्यति. पुरातनीयस्य महाभारत यानी कि एंशियंट टाइम में जो महाभारत हुई थी ना उनकी भी वो याद करते हैं. Having heard this account, Arjun remembered the effect of ancient war called Mahabharata world. स विचार्यति यत् तदा बहुनां जनानां संहार सज्जात तेन च परिवारेषु आपदाना परंपरा प्रवृत्ता. He thought that at that time many persons were killed and on account of that series of calamities befell their families. परंतु यानी कि बट जलवायु भूम्याकाशाद्यो महाभूतास्तथैव शुद्धा आसनम. But the great elements such as earth, water, air, light and space were as pure as before. वो तो इतनी ही शुद्ध थी. ते जीवानां कृते यथा पूर्वम उपयोगिन एवासन. They were useful for the living beings as in the past. वो तो पास्ट में भी इतनी ही उपयोगी थी. सम्प्रति यदहं पश्यामि तत् अधिकं शोचनीयमस्ति. Now what I see is more lamentable. किमयम् अधुना प्रवर्तित मानवस्य जयः जयः अस्ति पराजयो वा.
What is this that has taken place? Is it man's victory or is this victory or defeat? कि यहाँ पे कोई भी विक्ट्री जैसा है ही नहीं है, विक्ट्री नहीं की जाती, इसको तो आप हार ही बोल सकते हो। एवं शशोक अर्जुनः अपिज्जलः एव गृहीत चिन्तस्य पुनः स्वर्ग प्रत्यावर्तत। Thus the distressed Arjun returned to the heaven without drinking water, having become worried. वह रास्ते में चले गए। Bye. Thank you. Keep watching. Keep sharing.